नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बोल इंडिया बोल। देश भर में आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव पोस्टरों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। जुम्मे की नमाज के बाद आज मस्जिदों के बाहर प्रदर्शन की तैयारी की गई और वहीं हिंदू संगठनों ने भी आई लव महादेव कैंपेन के साथ जवाबी प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई शहरों में तनाव का माहौल बना हुआ है और प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर जुम्मे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने लगे। आपको बता दें कि कानपुर, लखनऊ और मुंबई जैसे शहरों में भी मुस्लिम संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई गलत है। उनका आरोप है कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है और निर्दोष नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है। वहीं बरेली की अगर बात कर ली जाए तो मौलाना तौकीर रजा ने जुम्मे की नमाज के बाद इस्लामिया ग्राउंड में लोगों से जमा होने की अपील की थी और आपको बता दें कि वहां जमा होने के लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय पहुंचा और जिसके बाद जब वो इस्लामिया ग्राउंड जाने के लिए जिद करने लगा तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ये लोग सार्वजनिक संपत्ति पर तोड़फोड़ करना इन्होंने शुरू कर दी, जिसके बाद बरेली में हालात बद से बदतर हो गए। आपको बता दें कि वहां भगदड़ मच गई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद अब लगातार गहराता जा रहा है। और इसे लेकर आपको बता दें आज महाराष्ट्र के बीड़ की अगर आज बात कर ली जाए तो वहां पर भी जो है लगातार वहां भी प्रदर्शन देखने को मिला है। और इसी के साथ आपको बता दें कि वहां एक मौलाना की तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए अपशब्द कहे गए और उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ को हम मंच पर दफना देंगे। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आज किया गया है और इसी के साथ पूरे देश में आज मस्जिदों के बाहर प्रदर्शन किया गया, लेकिन सबसे बदतर हालात की अगर बात कर ली जाए तो बरेली में बने रहे। आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा की तरफ से आज इस्लामिया ग्राउंड में जो है इकट्ठा होने की बात कही गई थी कि सभी लोगों को यह अपील की गई थी कि वो इकट्ठा हो और इस दौरान जो है भगदड़ वहां देखने को मिली। और क्या कुछ कहा है लोगों ने, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ विश्व हिंदू महासंघ सैनिक कल्याण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार त्रिपाठी जी हैं। सर, देश भर में आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव को लेकर काफी समाधान चल रहा है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सनातन धर्म है और बाकी पंथ हैं, तो हमारे सनातन धर्म में हमको विनम्रता सिखाई जाती है। हमारा सनातन धर्म वसुधैव कुटुंबकम से चलता है। हम सबको एक समान, एक बराबर देखते हैं, सबको एक समान सम्मान दे के लेके चलते हैं। लेकिन मुस्लिम और क्रिश्चियन ये दो पंथ ऐसे हैं कि वो केवल अपने गुरुओं को ही ऊपर रखते हैं, बाकी सबको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। यही विरोध हमारा है। देखिए, हम 120 करोड़ हिंदू और 30 करोड़ मुसलमान केवल इस देश में रहते हैं। अगर 30 करोड़ मुसलमान इतना अपने आप में उग्रता दिखाएगा तो आप सोचिए अगर 120 करोड़ हिंदू उग्र हो जाएंगे तो क्या होगा। आज बहुत शर्म की बात है कि आज हमारे प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज को जिस तरह से महाराष्ट्र में अभद्रता किया गया, उनके नाम से गाली गलौज किया गया, आप लोगों को मैं बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मैं आज FIR लिखवाने जा रहा हूं। अभी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जहर उगलना है, प्रधानमंत्री जी का जहर उगलना है, उनको सलाखों के पीछे डाला जाए, तभी ये होगा। अदरवाइज हम जब तक इनको माफी करते जाएंगे, इनको हम हमदर्दी दिखाते जाएंगे इनके खिलाफ, तब तक ये हमारे ऊपर ऐसे ही चढ़े रहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंसान बटे हुए हैं, धर्म बटा हुआ है, लेकिन भगवान जो है वो एक हैं। और धर्म को भगवान से जोड़ा जाए या भगवान को धर्म से जोड़ा जाए, ये सरासर गलत है। ठीक है, आपका अपना धर्म है, आप मुस्लिम समुदाय के हैं, आप अल्लाह बोल रहे हैं। हमारा अपना धर्म है, हम महादेव जी को पूज रहे हैं। लेकिन ये कहना गलत होगा कि आई लव जिहाद या आई लव मोहम्मद। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कहिए, लेकिन धर्म को लेकर के जो मुद्दा फैला रहे हैं, जो दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आपको रोकना चाहिए। देखिए, पहली बात तो जिस प्रकार से धर्म के नाम पे इस तरह से चाहे हिंदू की बात हो चाहे मुस्लिम की बात हो, ये सरासर जो है विरोधाभास की चीज़ें हैं। अभी ये आई लव मोहम्मद कर रहा है, अभी काशी विश्वनाथ में आई लव महादेव चल रहा है। ये अपने अपने धर्म के ठेकेदार बन बैठे हैं लोग। मैं हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं करूँगा, मैं विशेष रूप से उस चीज़ को मैं बोलना चाहूँगा कि लोग अपने आप को समझ क्या बैठे हैं। चाहे ओवैसी की बात हो, चाहे महाराष्ट्र में
मोहम्मद ने बोला उसकी बात हो, महाराष्ट्र के जो मोहम्मद ने उसने तो हद ही कर दिया। उसने पुजनी महाराज जी को जो है मारने की और दफनाने की बात कर दिया। अरे एक बाल उखाड़ने की भी औकात नहीं है और तुम लोग ठेकेदार बन बैठे हो, चाहे आई लव मोहम्मद बोल के और चाहे आई लव महादेव बोल के। ये आस्था का केंद्र अपने में, लेकिन इस प्रकार से यार जो एक बंटवारे की जो एक राजनीति तुम लोग खेलो, ये सबसे बड़ी घोर निंदनीय है। मैं कुलदीप पांडे एक हिंदू होने के नाते हिंदुत्व की मैं बात करता हूँ, लेकिन अब ये कहाँ की बात होगी कि तुम मुस्लिम होकर आई लव मोहम्मद करोगे? सच में ये बांटने का काम है। ओवैसी राजनीति पार्टी के सांसद भी हैं, अपना जो है उनका एक अपना वैल्यू है अपने क्षेत्र में, लेकिन जिस प्रकार से लोग एक समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ये बिल्कुल जो है घोर निंदनीय है। और हमारे भारत में जो है वसुधैव कुटुंबकम चलता है, एक साथ सभी जात धर्मों का देश हमारा है। ऐसा नहीं कि यहाँ केवल हिंदू चलता है तो यहाँ मुस्लिम चलता है। महाराज जी क्या केवल मुस्लिम हिंदू करते हैं? महाराज जी के मंदिर के सभी देखिए, जितने भी मुस्लिम के क्षेत्र हैं सभी मुस्लिम के लोग महाराज जी को पूजते हैं। मैं पर्सनली गोरखपुर बात करता हूँ, गोरखपुर में कौन ऐसा मुस्लिम है जो हिंदुओं से विरोध करता है, या कौन ऐसा हिंदू है जो मुस्लिम से विरोध करता है? लेकिन जो ये राजनीति हो रही है, ये केवल अपना उल्लू सीधा किया जा रहा है, ना कि आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव की कोई ये लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, या कोई इस मुद्दे की कोई बात ही नहीं है। और तमाम जानकारी के साथ रायबरेली से मेरे सहयोगी नरेंद्र त्रिपाठी और कानपुर से मेरे सहयोगी ज्ञानेन शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए रायबरेली की अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त हालात कैसे बने हुए हैं? और इसी के साथ देखिए, आज देश भर की मस्जिदों के बाहर धरना प्रदर्शन की बात कही जा रही थी, तो फिलहाल इस वक्त क्या स्थिति है रायबरेली में? बिल्कुल निशा, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर रायबरेली की स्थिति की बात कर ली जाए तो रायबरेली में हालांकि ऐसा कोई माहौल नहीं, क्योंकि जो यहाँ के लोग काफी समझदार है। हालांकि बीच में देखा गया तो 2 दिन पहले रायबरेली के कारो गड्ढे में पोस्टर वार हुआ था आई लव मोहम्मद। जब वहां के दुकानदारों से बात की गई और अन्य लोगों से बात की गई, तो सभी का साफ तौर पे कहना है कि आई लव मोहम्मद किसने लिखा हम लोग को नहीं पता। दुकानदार भी बताने से कतरा रहे। हालांकि इसको लेकर रायबरेली के जो पुलिस अधीक्षक हैं पूरी तरीके से मुस्तैद है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी न हो। आपको एक बात और बता दी, इसकी जो शुरुआत हुई थी रायबरेली छोड़ के कानपुर, जो 120 किलोमीटर यहाँ से 4 सितंबर 12 वफात का दिन होता है, और बिना जुलूस के, बिना परमिशन ये लोग जुलूस निकालते हैं। उसके बाद ये सड़क किनारे एक टेंट होता है जहां पे ये लोग आई लव मोहम्मद लिखते हैं। उसको लेके वहां के जो पुलिस अधीक्षक होते हैं काफी एक्शन में होते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं। हालांकि 24 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। सबसे बड़ा माहौल ये था वहां का कि जिस तरह से माहौल बिगड़ता गया तो कहीं ना कहीं मामला इस तरह बढ़ता गया कि लोग एक दूसरे से मारने पीटने में उतारू गए। अब जिसका असर पूरे जनपदों में देखने को मिल रहा है, अन्य राष्ट्रों में भी देखने को मिल रहा है, राज्यों में देखने में, मुंबई हो गया और गुजरात हो गया। गुजरात में तो इस तरह का वहां पे मारपीट हुई, हिंसक झड़प यहाँ पे हुई, यहाँ तक गाड़ियां जला दी गई है, लोग एक दूसरे को मारने में उतारू है, पथराव भी किया गया। और सबसे बड़ी बात 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था, कहीं उस तरह का कांड गुजरात में ना हो जाता। गांधीनगर में एक चश्मदीद ने जिस तरह से सूत्रों के मुताबिक ये बात अवगत कराया कि गुजरात में जिस तरह से कांड होने वाला था, उस दिन लाइट बुता दी गई थी, किसी के घरे में लाइट नहीं थी। 72% वहां पे मुस्लिम एरिया था। और गुजरात में अधिकतर जो नवरात्रि का त्योहार होता है वहां पे दांडी यात्रा भी होती है, कहीं ना कहीं उसको देखते हुए वहां पे पत्थरबाजी कही। ठीक है नरेंद्र, वापस आपके पास मैं लौटूंगी। ज्ञानेन शुक्ला कानपुर से मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेन, देखिए इस विवाद ने जन्म ही कानपुर से लिया, और ऐसे में कानपुर में क्या हालात बने हुए हैं? और खबर यह भी थी कानपुर में अब एक नया नारा गूंजने लगा है, आई लव माता रानी। जी, आपको बता दूं कि हुआ क्या था। जब कानपुर में इस चीज की शुरुआत हुई थी, यहाँ पे केवल एक छोटी सी एक चिंगारी उठी थी, लेकिन वो जो एक चिंगारी थी उसने पूरे यूपी को, उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान को अपने अंगोट में ले लिया और हर जगह आग की लग गई। आग जैसी ये जो खबर थी ये फैल गई कि 25 मोमडन्स पे मामला दर्ज कर लिया गया है जो कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगा रहे थे। इस चीज को इतना ये भड़काया गया कि हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में आज जो यूपी के हालात चल रहे हैं वहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में ये चीज चल रही है कि हंगामा हो रहा है, पत्थरबाजी हो रही है, मारपीट हो रही है, भगदड़ हो रही है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आज की जो स्थिति जो कानपुर की है वो शांति की स्थिति है। यहाँ पर कोई हंगामा नहीं हुआ है। जो पुलिस है यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है, यहाँ पर शांति है, यहाँ पर कोई भी हंगामा आज नहीं हुआ है। जी ठीक है नरेंद्र, सीधा आपके पास आते हुए देखिए आपके पीछे बहुत सारे लोग मुझे नजर भी आ रहे हैं, जरा बात भी कीजिएगा। और साथ ही देखिए जो ये लोग हैं जो इस तरीके के प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें शामिल है, तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो इनका कहना था कि जो पुलिस ये कार्रवाई कर रही है ये गलत कार्रवाई है, लेकिन लोगों से जाके पूछिए जो ये लोग कर रहे हैं वो क्या है फिर?
बिल्कुल इसे हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए, जिस तरह से मुद्दा देखा जा रहा है कानपुर में इसकी हिंसा की झड़प हुई, इसकी शुरुआत हुई है, और जिस तरह से देखा गया कि रायबरेली में भी कुछ पोस्टर वार हुए हैं। रायबरेली का जो चर्चित है मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहा जाता है कारो गड्ढा, तो उस पर जिस तरह से आई लव मोहम्मद के बैनर लगाए गए, पोस्टर लगाए गए, क्या आप क्या सोचते हैं इसके विषय में? देखिए, रायबरेली तो अमन और चैन की धरती हमेशा से रही है। यह मलिक मोहम्मद जैसी और अशफाकुल्लाह खां, आचार्य रामप्रसाद शुक्ल जी की धरती रही है। तो ये अमन और चैन की धरती पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में कुछ भी हो जाए, लेकिन रायबरेली का हिंदू मुस्लिम भाईचारा हमेशा जो है ये देश को पैगाम देता है। आई लव मोहब्बत से आखिर आई लव मोहम्मद से दिक्कत किसको है मेरे दोस्त? मुझे आई लव मोहम्मद से भी प्यार है, आई लव महादेव से भी प्यार है। ये हमारे हिंदुस्तान की एकता है। बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों को बांटोगे? नदियों के कुछ नाम रख के बहती धारों को बांटोगे? अब बाबे जमजम भी पानी है, शिव की गंगा भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए। बताओ क्या पानी को बांटोगे? आखिर नफरत कहाँ तक आप पहुंचा रहे हैं? मैं आई लव मोहम्मद कहता हूँ, वो मेरे आराध्य है, हमारे पैगंबर है। इस्लाम धर्म में सबसे अल्लाह के बाद अगर किसी को माना जाता है तो मोहम्मद साहब पैगंबर, जिन्होंने इस्लाम का परचम फहराया। हम जो है नमाज पढ़ते हैं, अगर मस्जिद के सामने से निकलते हैं तो हाथ झुका के निकलते, क्योंकि वो पवित्र स्थल है, मंदिर है, शिव जी की पूजा होती है, हनुमान जी की पूजा होती है, मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन अगर मैं आई लव मोहम्मद कह रहा हूँ तो इससे नरेंद्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सुनील को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो कुछ नफरत पसंद ताकतें हिंदुस्तान में जो सत्ता के इशारे पर काम कर रही हैं, ये हिंदुस्तान में नहीं होने वाला है, क्योंकि हिंदुस्तान का युवा जो है जाग चुका है। आप देख रहे हैं राष्ट्रों में, उत्तराखंड में आज हुआ, बरेली में हुआ, रायबरेली में कुछ अराजक तत्वों ने जो है पोस्टर लिखाया, लेकिन उससे भी ज्यादा बधाई का पात्र रायबरेली का जिला प्रशासन और रायबरेली की जनता है, जो अमन और भाईचारे का पैगाम यहाँ हमेशा देती आई है। मेरे दोस्त देती रहेगी। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न समझी गई बात तो नुकसान सबका है। जो मिल गई नदियां इसमें दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। क्या हिंदुस्तान की कुर्बानियों ने, हिंदुस्तान की आजादी में मुसलमानों ने कुर्बानियां नहीं दी? सिख ने भी कुर्बानियां दी, हिंदू ने भी कुर्बानियां दी, मुसलमान ने भी कुर्बानियां दी, सब लोगों ने कुर्बानियां दी है। बिल्कुल, और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से वो पास में आ जाइए, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आई लव मोहम्मद और महादेव के जिस तरह से पोस्टर वार हो रहा है रायबरेली में, हालांकि रायबरेली को लोग इतने समझदार हैं कि इस तरह से जातिवाद में नहीं जाते हैं, और कानपुर में हिंसा झड़प हुई, अन्य राष्ट्रों में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ की आप लोग किस नजर से देखते हैं इसको? देखिए, ये कोई मुद्दा ही नहीं है, और रायबरेली में तो बिल्कुल कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ की जनता अमन चैन से रहने वाली है। थोड़ा सा शब्दों में बात करूंगा, इस सरकार की। चलिए ठीक है नरेंद्र, आपके पास मैं लौटूंगी और मेरे सहयोगी ज्ञानेंद्र शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, आपके पास भी कुछ लोग मौजूद हैं, आप उनसे भी बातचीत कीजिएगा। लेकिन ज्ञानेंद्र देखिए, जिस तरीके से आई लव मोहम्मद हो गया या फिर आई लव महादेव हो गया, ये एक्शन पर रिएक्शन करना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ठीक है, उन्होंने आई लव मोहम्मद कहा तो आपने आई लव महादेव कहा, इससे सोल्यूशन क्या निकला? कुछ भी नहीं निकला। ऐसे में देखिए, धर्म जो होता है वो प्यार करने के लिए होता है, प्यार का संदेश देने के लिए होता है, ना कि इस तरीके की नफरती चीजों को फैलाने के लिए। आपके पीछे लोग हैं, जरा बातचीत कीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रेहान। रेहान जी, ये बताइए, आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है, इस तरीके से आपने भी यहाँ का जाना होगा कि एक तरफ चल रहा है आई लव मोहम्मद, फिर चला आई लव महादेव। क्या मानते हैं कि ये जो हालात हैं ये कैसे उत्पन्न हुए होंगे? देखिए, हमारा मानना है कि हम मुसलमान हैं, हम मोहम्मद साहब से प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी बताई हुई बातों पे भी हमें अमल करना चाहिए जी। हमें नमाज पढ़नी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए, ना कि जो है हमें क्षेत्र में गलत जो है अराजक तत्वों के साथ मिलके जो है झंडे लगाने चाहिए या गालियां दूसरे धर्मों को, संप्रदाय को देना चाहिए। ये गलत है। हमें उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए, जो कि आज का मुसलमान नहीं कर रहा है। उसी वजह से जो कुछ ऐसे मुस्लिम लड़के हैं जो किसी भी तरह से धर्म के किसी भी अच्छे काम में इन्वॉल्व नहीं है और वो गलत रास्ते पे चले गए हैं, वही ये काम कर रहे हैं। जी, हमारे साथ और लोग भी हैं, आइए हम बात करते हैं। राघवेंद्र जी, जो ये इस समय आई लव महादेव, आई लव मोहम्मद का जो ट्रेंड चल गया है, क्या मानते हैं इससे उत्तर प्रदेश या देश को कितनी हानि हो सकती है? देखिए, कोई भी धर्म इस तरह के कार्य करने की किसी को कोई अनुमति नहीं देता है। निश्चित रूप से इस तरह के लोग समाज का वातावरण दूषित करते हैं, राष्ट्र का वातावरण दूषित करते हैं, और कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य को, जो समाज का एक अच्छा वर्ग है
जो समाज में आपस में मिलजुल कर रहता है उसको भी प्रभावित करने का काम करते हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से प्रजातंत्र राज है, लोकतंत्र राज है, लेकिन किसी को भी सारे काम करने की कोई अनुमति नहीं है। हमें जो है कानून के दायरे में रहकर, क्योंकि हमारी पूजा की पद्धतियां अलग हो सकती हैं, हमारी संस्कृति अलग हो सकती है, हमारे रहने सहने के तौर तरीकों में बदलाव हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे एकता का भी सूत्र है, क्योंकि विविधता में ही हम एक होकर अखंड भारत के रूप में जो निर्माण करते हैं, ये पूरे विश्व का माहौल जो खराब करने का कुछ लोग काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, इससे भविष्य में किसी प्रकार का कोई माहौल खराब ना हो। ठीक है नरेंद्र, आपके पास में लौटूंगी। माफ कीजिएगा ज्ञानेंद्र, आपके पास में लौटूंगी। नरेंद्र मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र देखिए, आज एक ऐसी टिप्पणी भी आई है जो शायद उत्तर प्रदेश के लोगों को झकझोर दे, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए आज अपशब्द कहे गए हैं। भरे मंच से ये कहा गया कि अगर उन पे हिम्मत है तो महाराष्ट्र आकर दिखाएं और उन्हें हम दफना देंगे। इस पूरे मामले को लेकर उन्हें दफनाने की बात कही गई है। इस पर लोगों का क्या रिएक्शन है, जरा रिएक्शंस लीजिए। नरेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? नरेंद्र, चलिए ठीक है नरेंद्र, आपसे वापस हम जो है संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ज्ञानेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, और लोग भी अगर आपके आसपास हैं तो आज देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर भी जो है एक बेतुका बयान दिया गया, उनके लिए अपशब्द कहे गए, कहा गया कि हम सीएम योगी आदित्यनाथ को दफना देंगे। इस पर लोग क्या कह रहे हैं? आज महाराष्ट्र में सीएम के लिए एक टिप्पणी की गई है कि आपकी हिम्मत हो तो आप महाराष्ट्र आइए, मैं आपको यहीं पर दफना दूंगा। क्या कहना है इस पे आपका? देखिए, इस तरह की टिप्पणी करने वाले सिर्फ कायर लोग होते हैं। ये यूपी है, यूपी में जो हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं उसको समाज देख रहा है। अगर वो संसद के अंदर कहते हैं कि इस आतंकवादी को, इस जिहादी को मिट्टी में मिला देंगे, तो आपने देखा होगा कि उसको उन्होंने मिट्टी में मिला दिया है। इस तरह की गीता धप्पियां के चक्कर में कोई देश आने वाला नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मुझे लगता है वहां जाने की भी जरूरत नहीं है। उनके महाराष्ट्र में ही उनके इतने ज्यादा समर्थक है कि वो उसका जवाब दे देंगे। आपने जैसा बिल्कुल जो जनता है उससे बिल्कुल स्पष्ट रूप से सुना कि जो योगी जी हैं वो इतने लोकप्रिय हैं कि इनको महाराष्ट्र जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके वहां पर इतने लोग समर्थक है कि उनको जो बोला गया, उनका जो बयान है, उनके लिए भारी पड़ सकता है। जी निशा। नरेंद्र देखिए, इन लोगों से ये भी पूछिए, देखिए जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय की तरफ से आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए और हम लोगों की तरफ से, या हम कह सकते हैं हम सनातनियों की तरफ से आई लव महादेव का जो है ये पोस्टर लगाया गया, लेकिन ये किसी समस्या का समाधान नहीं। अगर देखा जाए है तो गलत, क्योंकि एक्शन पर रिएक्शन आपने दिया, ठीक है, लेकिन उस पर आपका सोल्यूशन तो कुछ आपको नहीं मिल रहा ना। उस पर आपको बैठकर बातचीत करनी होगी, एक जो है एक रास्ता इसके लिए निकालना पड़ेगा। इस पर क्या कह रहे हैं लोग? ये जो हुआ है आई लव मोहम्मद या आई लव महादेव, इससे कोई हल तो नहीं निकलना। नहीं, तो ये क्यों हो रहा है और क्या इसका हल हो सकता है? धर्म के हों, अगर हम उनको मानते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, तो उनकी बातों पे भी अमल करें। उन्होंने ये नहीं कहा है कि हम जा के जो है किसी के क्षेत्र में जो है कुछ गलत काम करें या किसी को उकसाएं, ये नहीं उन्होंने कहा है। उन्होंने जो कहा है पूरे विश्व के लिए कहा है कि हम उस पर अच्छी बातों पे अमल करें और उनके बताए हुए रास्ते पे हम चलें, जो पैगंबर था। चलिए ठीक है ज्ञानेंद्र, वापस आपके पास में लौटूंगी। नरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बहुत ही गंदी अपशब्द जो है उनके लिए इस्तेमाल किए गए, उन्हें दफनाने की बात कही गई है। जरा लोगों से पूछे क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं उनके? बिल्कुल, जिस तरह से सुनील जी देखा जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर जिस तरह से एक टिप्पणी की गई है कि दफनाने की बात की जा रही है, उस पर क्या आपकी राय है? अभी जल्दी से जल्दी बातें निकल के सामने आ रही है। देखिए, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल गलत है, और मुख्यमंत्री जी सभी के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर है, वो किसी पार्टी के नहीं मुख्यमंत्री होते। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल जो संवैधानिक पद पर है, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, वो पूरी जनता का होता है, और इसीलिए उसको संविधान की शपथ दिलाई जाती है कि वो सर्व जनता के लिए, सर्व हित के लिए काम करेगा, किसी भी जाति, धर्म, पंथ, निरपेक्ष से दूर रहकर, विरत रहकर उसको शपथ दिलाई जाती है। ऐसे लोगों पे ये तो एक विभाजनकारी लोगों का है, जिसके मैं पक्ष में नहीं हूँ। और लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये अगर किसी ने कहा है, क्यों कहा है, नौबत क्यों आई है ऐसे कहने की? ऐसा माहौल क्यों क्रिएट किया गया हिंदुस्तान में? अमन और चैन को यहाँ खराब कौन लोग करना चाहते हैं? वो लोग करना चाहते हैं जो जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं,
युवाओं के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान में, उन मुद्दों पर युवाओं का, जनता का ध्यान ना जाए। इस तरीके के जो ये होते हैं, ये जो चल रहा है ये प्लान है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान सब चलिए ठीक है नरेंद्र, आपके पास मैं लौटूंगी। बिजनौर से मेरे सहयोगी प्रीतम सिंह इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रीतम, बिजनौर की अगर बात कर ली जाए, यहां पर इस वक्त कैसा माहौल बना हुआ है? क्योंकि आज प्रदर्शन करने की बात मुस्लिमों की तरफ से कही गई थी और मस्जिदों के बाहर जुम्मे की नमाज के बाद जो है प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल बिजनौर में क्या स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं? देखिए निशा जी, आपको बता दें जनपद बिजनौर में जुम्मे की नमाज को लेकर सभी मस्जिदों के बाहर पुलिस बल तैनात किया गया था और जनपद बिजनौर में सुरक्षा व्यवस्था के पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पर कहीं भी जो अभी कुछ कमेटी द्वारा जो है आह्वान किया गया था कि आई लव मोहम्मद को लेकर धरने प्रदर्शन किए जाएंगे और कहीं भी पुलिस भी इसमें कहीं ना कहीं नजर आ रही थी, पर ऐसा कहीं भी बिजनौर में कोई ऐसा बवाल या कोई ऐसा जो है धरना प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है और जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न की गई है। ठीक है प्रीतम, आपके पीछे मुझे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, जरा बात कीजिए उनसे, क्या कह रहे हैं वो? जी देखिए, कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम बात करना चाहेंगे, इनका इसमें क्या कहना है। जी आओ वहां। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं अगर वो बात नहीं करना चाहते, लेकिन देखिए चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? जुम्मे की नमाज को लेकर जो है पुलिस प्रशासन द्वारा मस्जिदों के बाहर जो है सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। किस तरीके से जुम्मे की नमाज संपन्न हुई है? ठीक है, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही प्रीतम, वापस आपके पास लौटेंगे। नरेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, रिएक्शंस लीजिए, क्या कह रहे हैं लोग? चलिए ठीक है, फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, आज हमने आपको लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनाई कि किस तरीके से आई लव मोहम्मद हो या फिर आई लव महादेव हो, इसे लेकर लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने कहा कि देखिए, धर्म है, धर्म का मतलब ये नहीं होता कि आप एक गलत रास्ता अपनाकर जो है गलत चीजें फैलाने की कोशिश करें। धर्म का मतलब होता है कि आप उसे प्रेम करें, और ना मोहम्मद साहब ये कहते थे कि इस तरीके से जो है गलत चीजें फैलाई जाए, ना ही हमारा धर्म ऐसा कहता है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की और बोल इंडिया बोलो मेरे साथ